हेलो पीपल, चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इस सीरीज की। अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके देख सकते हैं। शूटिंग का पहला दिन आ गया था। डायरेक्टर क्योतारो सीन को सेट कर रहे थे और कैमरास के एडजस्टमेंट कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने एक्टर्स को अपनी पोजीशन पे जाने के लिए कहा। लोग ये बात कर रहे थे कि क्या वहाँ पे पहले दिन की शूटिंग बिना किसी प्रॉब्लम के होने वाली थी, क्योंकि वूजिन की वजह से प्रोजेक्ट की हाइप बहुत ज्यादा हो चुकी थी और इसीलिए मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए और जो फैंस ओरिजिनल वर्क के बहुत बड़े डाई हार्ड फैंस हैं, उन्हें बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होगा। वूजिन भी जो ये सब कमेंट सुन रहे थे वो अपने माइंड को शांत कर रहे थे और अपने आप से कह रहे थे कि उन्हें इन कमेंट्स को लेके अपने आप को स्ट्रेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वूजिन भी अपने पहले सीन के लिए तैयार हो गए थे। एक्टर जब अपनी पोजीशन पे आए तो उन्होंने बताया कि वो थोड़े एच पे थे, क्योंकि वो पहले वो सीन को शूट कर रहे थे और वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग भी थे। एक्टर ने वूजिन से भी पूछा कि क्या वूजिन भी प्रेशर में थे, क्योंकि मीडिया और पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी। वूजिन ने बताया कि उनके लिए बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं थी और वो सिर्फ वहाँ पे एक्टिंग करने आए थे। साथ में एक्टर भी वूजिन के इस रिप्लाई को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। डायरेक्टर ने एक्टर्स को स्टैंड बाय पे होने के लिए कहा। सीन शुरू होने से पहले वूजिन ने कहा कि वो इस सीन में अपना बेस्ट ही देंगे। सामने वाले एक्टर ने भी वूजिन को इस बात पे अफर्मेशन दी और डायरेक्टर क्योतारो ने सीन को शुरू कर दिया था। जैसे सीन शुरू हो रहा था, वूजिन कियोशी की दुनिया में जा रहे थे और वूजिन की दुनिया में था एक वॉइड और एम्प्टीनेस। डायरेक्टर क्योतारो ने भी जब वूजिन को कैरेक्टर में आते हुए देखा तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वूजिन इतनी आसानी से एम्प्टीनेस को दिखा सकेंगे और वूजिन इतनी इजीली वॉइड को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते थे। कियोशी के प्लान में उनके सेकंड विक्टिम थे गिंजो। पिछले एक महीने से कियोशी गिंजो को स्टॉक कर रहे थे और उन्होंने गिंजो के सबसे डार्केस्ट सीक्रेट का पता लगा लिया था। कियोशी ने एक बर्नर फोन का इस्तेमाल करके वो सब सीक्रेट्स गिंजो को डिलीवर भी कर दिए थे। गिंजो की फैमिली और कंपनी को होस्टेज की तरह इस्तेमाल करा जा रहा था, की वजह से गिंजो मेंटल ब्रेकडाउन पे थे और उसी टाइम पे गिंजो की वाइफ के भी डाउट्स बढ़ते जा रहे थे। गिंजो की पीसफुल लाइफ खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से गिंजो वर्क भी नहीं कर पा रहे थे। अपनी एंजाइटी को नम डाउन करने के लिए गिंजो ने ड्रिंकिंग शुरू करी और एक दिन ड्रिंकिंग से पास आउट होके गिंजो की आंख खुली तो कियोशी ने उनसे पूछा कि क्या वो उठ गए थे और कहा कि उन्हें उनसे मिले बहुत ज्यादा समय हो गया था। गिंजो बहुत ज्यादा पैनिक में आ गए और पूछने लगे कि सामने खड़े पर्सन कौन थे और वो आखिर कहाँ पे थे। कियोशी ने गिंजो से पूछा कि क्या उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं था, क्योंकि वो क्लासमेट थे और वो वही थे जो गिंजो को रोज सुबह उठा रहे थे। गिंजो भी समझ गए थे कि सामने खड़े हुए पर्सन वही थे जो उन्हें मैसेजेस भेज रहे थे। गिंजो और कियोशी जिस बोट पे थे वहाँ पे साइड में एक और बोट आ गई थी और उस बोट में एक और पर्सन बैठे हुए थे। कियोशी गिंजो के फेस के पास आ गए थे। गिंजो ने भी जब कियोशी का चेहरा इतनी पास से देखा तो वो पैनिक हो गए। कियोशी ने गिंजो को देखते हुए कहा कि वो भी ऐसा चेहरा बना सकते थे। गिंजो अपने सामने खड़े पर्सन से पूछ रहे थे कि वो आखिर कौन थे। कियोशी ने बताया कि वो अपने बारे में गिंजो को जल्द ही बताएंगे, मगर उससे पहले वहाँ पे वो आए हुए पर्सन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और वो पर्सन गिंजो का ध्यान रखने वाले थे। गिंजो पैनिक करते हुए पूछ रहे थे कि वो पर्सन उनका किस तरह से ध्यान रखने वाले थे। कियोशी ने गिंजो को बताया कि वो पर्सन गिंजो की बॉडी को हैंडल करने वाले थे और वो अब सुबह ही उठेंगे। कियोशी ने गिंजो को साथ खड़े पर्सन के बारे में ये भी बताया कि उन्हें जेल में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। गिंजो को कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा था और गिंजो ने कियोशी की तरफ अटैक कर दिया था, लेकिन कियोशी ने गिंजो के अटैक को कॉम्प्रिहेंड करके गिंजो को जमीन पे गिरा दिया था। गिंजो वहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो कियोशी से उनको माफ करने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे कि वो उन्हें कुछ भी दे देंगे। गिंजो डरते हुए गैस कर रहे थे और अपने अफेयर्स के नाम बोल रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या वो उनमें से कोई थे। कियोशी ने बताया कि उनका गैस गलत था और गिंजो से कहा कि गिंजो को सच में कियोशी याद नहीं थे और पूछा कि क्या उन्हें साकी याद थी। एक्टर भी जब अपनी सीन को परफॉर्म कर रहे थे तो वो सच में डरे हुए थे और वो अपने आप से कह रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहे थे और ये सब एक्टिंग थी, एक परफॉर्मेंस थी और उन्हें वहाँ पे अपनी अगली लाइन बोलनी होगी, मगर एक्टर अपनी लाइंस को नहीं बोल पा रहे थे और वो अपनी बॉडी को मूव करने के लिए कह रहे थे। एक्टर ने कुछ वर्ड्स बोले लेकिन उन्होंने वर्ड्स को ब्रेक कर दिया। एक्टर भी समझ गए थे कि वूजिन की परफॉर्मेंस का ऑरा इतना ज्यादा था कि वजह से एक्टर वूजिन के सामने बहुत ज्यादा छोटे हो रहे थे। एक्टर देख रहे थे कि वूजिन की आंखें बिल्कुल डेड दिख रही थी, मगर उन्हें पता था कि ये सब एक्टिंग थी, तो वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें वहां पे अपनी लाइन बोलनी होगी। एक्टर ने वहां पे बहुत ज्यादा बेकार तरीके से लाइन बोली और कहा कि क्या वो कियोशी थे। डायरेक्टर क्योतारो ने सीन को कट कर दिया था और बताया कि वो इस सीन को दोबारा करेंगे। डायरेक्टर क्योतारो ने एक्टर को बताया कि उनके इमोशंस कुछ ज्यादा ही थे और वो अपने आप को शांत करें और वो अपने इमोशंस की रेंज को
को बढ़ाए और उनकी जो आवाज है उसकी टोन को भी थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि फिलहाल देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि उनकी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही एक्टिंग लग रही थी। एक्टर ने बताया कि वो डायरेक्टर क्योतारो की बात समझ गए थे। वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो भी बात कर रहे थे कि एक्टर की एक्टिंग खराब नहीं थी और कह रहे थे कि उनके थॉट्स भी यही थे, मगर देख के तो यही लग रहा था कि डायरेक्टर क्योतारो का पर्सपेक्टिव अलग ही था। लोग वोजिन के बारे में भी बात करने लगे कि वोजिन की एक्टिंग अलग लग रही थी और देख के तो ऐसा ही लग रहा कि वो वहाँ पे एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो भी ये सब बातें सुन रहे थे। उन्हें भी पता था सीन को देख के कोई भी पर्सन वोजिन की परफॉर्मेंस को देख के सीन में मेस्मराइज हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्टर क्योतारो वहाँ पे एक्टर को एज ए सैक्रिफिशियल लैम्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मगर वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा था डायरेक्टर क्योतारो ने वो रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करा था। उन्हें भी पता था कि एक मूवी सिर्फ एक स्टार से कंप्लीट नहीं होती है और वहाँ पे सभी के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। डायरेक्टर ने सीन को दोबारा शुरू करा और बताया कि जो सीन अभी हुआ था वो आज सही नहीं था। डायरेक्टर क्योतारो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वहाँ पे सिर्फ वोजिन ही नहीं दूसरे एक्टर भी अपनी एक्टिंग को स्टेप अप करें। एक्टर भी सोच रहे थे कि वहाँ पे आखिर प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ना ही उनकी लाइंस गलत थी और ना ही उनके इमोशंस, और वो एग्जैक्टली वहाँ पे क्या मिस कर रहे थे। एक्टर भी अपने आप पे डाउट करने लगे कि क्या उस हमेशा से उनकी एक्टिंग इसी लेवल की थी और अपने आप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे थे। वोजिन ने भी जब ये देखा कि जब एक्टर शॉर्ट ब्रेथ ले रहे थे तो वो सोचने लगे कि क्या एक्टर ठीक थे, और वोजिन ने सोचा क्योंकि वहाँ पे फॉग मशीन थी तो क्या उस वजह से एक्टर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वोजिन ने एक्टर से कहा कि वो अपनी ब्रेथ को धीरे ले और स्लो रिदम और बीट में ले। एक्टर ने भी जब वोजिन की एडवाइस सुनी तो उन्हें लगा कि वोजिन उनसे ये कह रहे हैं कि एक्टर लाइंस के बीच में स्पेस दें, क्योंकि एक्टर लाइंस को बहुत ज्यादा तेज बोल रहे थे। एक्टर ने वोजिन से पूछा कि क्या वो बहुत ज्यादा तेज थे। वोजिन ने जवाब तो ये सोच के दिया कि एक्टर अपनी ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने हाँ कहा। एक्टर को भी लगा क्योंकि ये बात वोजिन कह रहे थे तो वो वहाँ पे अपनी लाइंस को तेज ही बोल रहे होंगे। वोजिन एक्टर को एडवाइस देने लगे कि वो अपने हेड को उठाए और डीप ब्रेथ ले, जिसकी वजह से वो अच्छा फील करेंगे, और ये एडवाइस वोजिन को उनकी ब्रीदिंग को लेके दे रहे थे। एक्टर को लगा कि वोजिन उनसे ये कह रहे हैं कि वो अपने इमोशंस में ज्यादा ओवरवेल्म ना हो और अपने आप को शांत रखें। एक्टर ने वोजिन को थैंक यू कहा और एक्टर को ऐसा लगा कि वो अपनी लाइंस को लेके कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट हो रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने भी जब ये सीन देखा तो उन्हें लगा कि क्या वोजिन एक्टर को वहाँ पे पॉइंटर्स दे रहे थे, मगर डायरेक्टर क्योतारो को वोजिन के टाइप के बारे में जितना पता था तो ऐसा हो सकता था कि क्या वहाँ पे सिर्फ स्मॉल टॉक हुई थी और डायरेक्टर ने सीन को शुरू करने के लिए कह दिया था। वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्हें लगा कि आपस में कुछ ज्यादा डीप कन्वर्सेशन हो रही थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि पहला सीन ज्यादा समय ले रहा था। लोगों को ये बात एडमिट करने में थोड़ी मुश्किल लग रही थी, मगर ये हो रहा था कि वोजिन अपनी एक्टिंग से सामने वाले एक्टर को डोमिनेट कर रहे थे और हो सकता था कि वोजिन वहाँ पे एक्टर को एडवाइस दे रहे थे। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि एडवाइस तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी क्योंकि वोजिन अभी भी एक रूकी एक्टर थे और वो अपने सीनियर एक्टर को एडवाइस तो कैसे ही देंगे। मगर अगर वोजिन एडवाइस दी भी होगी तो क्या सच में वो सिर्फ वो एक बात से किसी की एक्टिंग को चेंज कर सकते थे। लेकिन तभी सामने वाले एक्टर ने अपनी लाइन बोली और सभी लोग वहाँ समझ गए कि वहाँ पे कुछ चेंज हो गया था और बताया कि एक्टर की एक्टिंग अचानक से चेंज हो गई थी और वोजिन ने वहाँ पे डेफिनेटली कुछ किया था। डायरेक्टर क्योतारो ने भी देखा कि सामने वाले एक्टर की एक्टिंग बिल्कुल चेंज हो गई थी और क्या वोजिन ने सच में उन्हें कुछ एक्टिंग की एडवाइस दी थी और क्या वोजिन अपनी पावर से अपने को एक्टर्स के लेवल को भी बढ़ा सकते थे, जिसकी वजह से वोजिन अपनी एक्टिंग में एक अलग लेवल पे चल रहे थे। और यहाँ वोजिन जिन्हें बातें कुछ नहीं पता थी, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो चुकी थी, वो अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि फॉग मशीन की वजह से उनकी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। सब्सक्राइब